मेरी गुड़िया जाते जाते अपनी गुड़िया भूल गई। अलमारी के खाने में रखी दुनिया भूल गई। मेरी गुड़िया जाते जाते अपनी गुड़िया भूल गई। और रोज यूं उसका घर पर आना शायद कुछ बतलाता है। रोज यूं उसका घर पर आना शायद कुछ बतलाता है। कल वो कंगन भूल गई थी, आज दुपट्टा भूल गई। कल वो कंगन भूल गई थी, आज दुपट्टा भूल गई। देखें कि बच्चों की अक्सर आदत होती है कि वो दरवाजों वगैरह पर लिखते हैं। मैंने सोचा कि इस पर भी शेर कहा जा सकता है। 4 मिसरे देखिए कि तेरा बस्ता तेरी कॉपी तेरी तख्ती रखी है। वाह वाह। तेरा बस्ता तेरी कॉपी तेरी तख्ती रखी है। बेटे हर एक चीज तेरी जैसी की वैसी रखी है। क्या बात। और तू तो अपनी पर्स में मेरी एक फोटो न रख पाया। मैंने दीवारों पे तेरी ABCD रखी है। कि तेरा बस्ता तेरी कॉपी तेरी तख्ती रखी है। बेटे हर एक चीज तेरी जैसी की वैसी रखी है। तू तो अपनी पर्स में मेरी एक फोटो न रख पाया। मैंने दीवारों पे तेरी ABCD रखी है। 4 मिसरे देखिए कि भले भूखा सही पर बासलीका रखा करती है। भले भूखा सही पर बासलीका रखा करती है। मेरी गैरत मुझे औरों से ऊंचा रखा करती है। और मेरी मासूम बेटी भी हया से खूब वाकिफ है। मेरी मासूम बेटी भी हया से खूब वाकिफ है कि वो गुड़िया के सर पर भी दुपट्टा रखा करती है। कि वो गुड़िया के सर पर भी दुपट्टा रखा करती है। मुकम्मल गजल देखिए कि दिल के आज़ार की जरूरत है। दिल के आज़ार की जरूरत है। हाँ तुम्हें प्यार की जरूरत है। दिल के आज़ार की जरूरत है। हाँ तुम्हें प्यार की जरूरत है। अब तलक 2 ही दोस्त हैं मेरे। अब तलक दो ही दोस्त हैं मेरे। वैसे तो 4 की जरूरत है। अब तलक 2 ही दोस्त हैं मेरे। वैसे तो 4 की जरूरत है। वैसे तो 4 की जरूरत है। और भाइयों का रवैया कहता है। भाइयों का रवैया कहता है घर में दीवार की जरूरत है। भाइयों का रवैया कहता है घर में दीवार की जरूरत है। शहर में अमन चाहता हूँ मैं। शहर में अमन चाहता हूँ मैं। थोड़े हथियार की जरूरत है। शहर में अमन चाहता हूँ मैं। शहर में अमन चाहता हूँ मैं। थोड़े हथियार की जरूरत है। और भीख में ताज दे रहा है कोई। भीख में ताज दे रहा है कोई। मुझको इनकार की जरूरत है। सर मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं इरफानुल्लाह शाह, उनकी फरमाइश पर एक छोटी सी नज्म आपके सामने हाजिर करता हूँ फिर ज़हमत तमाम। ये नज्म सबसे पहले ABCD वाला एक जी। तेरा बस्ता जो हुक्म सर कि तेरा बस्ता तेरी कॉपी तेरी तख्ती रखी है। बेटे हर एक चीज तेरी जैसी की वैसी रखी है। तू तो अपनी पर्स में मेरी एक फोटो न रख पाया। मैंने दीवारों पे तेरी ABCD रखी है। देखें कि हमारे हिंदुस्तान में किसानों की आत्महत्या ये एक आम सी बात हो गई है। मैंने इसी मंजर को पेश किया है आपके सामने। जहन में रखिए कि एक किसान दरख्त से लटक कर आत्महत्या कर चुका है और उसकी मासूम सी बेटी उसके लिए डब्बा लेकर खेत में पहुंची है। लेकिन उसे मालूम नहीं है कि आत्महत्या या लटकना किसे कहते हैं। उसे तो इतना ही मालूम है कि मेरा बाबा मेरी तरह झूले में झूल रहा है। बस उनके कन्वर्सेशन आपके सामने हाजिर कर रहा हूं। नज्म यहाँ से शुरू होती है। नज्म का उन्वान है आत्महत्या। बस सुकून बनाए रखें, 1 मिनट की बात है। अरे बाबा यहाँ आराम से तुम झूले जाते हो। वहां मैं कब से तुमको ढूंढती फिरती हूँ खेतों में।
चलो उतरो, तुम्हारे वास्ते मैं रोटी लाई हूँ। और हाँ, माँ ने कहा है कल के जैसे एक ही रोटी है जिसे वो लक्ष्मी बुआ के घर से मांग लाई है। सवेरे माँ किराने पर गई थी चीजें लाने को, मगर बनिए ने ये कहकर किराने से किया वापस, कोई भी चीज लो तो दाम भी रखा करो पहले, पुराना जो भी बाकी है उसे चुकता करो पहले। अरे हाँ, याद आया आज जब तुम घर से निकले थे, न हाथों में दरांती थी न कांधे पर कोई हल था, कुदाल और फावड़ा दरवाजे पे जैसे कि वैसे थे, बस एक हाथों में रस्सी थी जिसे तुम नापे जाते थे। तुम्हारा जो रवैया था वो रोजाना नहीं रहता, बड़ा प्यार आ रहा था आज तुमको मुझ पर और माँ पर, कभी मुझसे गले मिलना, कभी माँ से लिपट जाना, मगर जब तुम दुखी होते हो तो अच्छा नहीं लगता, हमारे सामने रोते हो तो अच्छा नहीं लगता। अरे हाँ, याद आया आज जब स्कूल से लौटी, बड़े गुस्से में वो मुआ महाजन घर पे आया था। वो कितना चीखता है, चिल्लाता, कितनी गाली बकता है। वो कहता था कई दिन से तुम उससे छुपते फिरते हो, भला तुम क्यों छुपोगे, तुम क्या उससे डरते वरते हो। अरे वो माँ को कैसे घूरता था और कहता था मुझे जो चाहिए वो दो या मेरा कर्ज वापस दो, तुम्हारे पास कल तक का समय है, फिर मैं आऊंगा, अगर पैसे न मिल पाए तो सारा घर जला दूंगा। अरे स्कूल से याद आया वो इंग्लिश जाने दो, नहीं तो कल के जैसे फिर महाभारत शुरू होगा, मगर मैं तुमको ना बोलूंगी तो फिर किसको बोलूंगी। वो जो इंग्लिश की टीचर है मुझे अच्छी नहीं लगती, न जाने उसको मुझसे दुश्मनी क्या है कि हर दिन बस मुझी को डांटती, मुर्गा बनाती है। अब उसने फीस के बारे में ये ताकीद भी की है कि कल जब स्कूल आना तो अपनी फीस भी लाना, नहीं तो घर में ही पढ़ना, कभी स्कूल मत आना। अरे ये क्या कि तब से मैं ही बकबक करती जाती हूँ और एक तुम हो कि बस अपनी मगन में झूले जाते हो। चलो उतरो, बहुत से काम है, घर भी तो जाना है, अभी कपड़े घड़ी करने हैं, बर्तन साफ करने हैं, शिफाली और पिंकी घर में पढ़ने आने वाले हैं, सबक लिखना है, रखना है, पहाड़े याद करने हैं। अरे हाँ, याद आया नल खुला ही छोड़ आई हूँ। चलो अब जल्दी से उतरो, तुम्हें मैं खाना देती हूँ, तुम अपना खाना जब तक खा लो मैं भी झूल लेती हूँ। अरे वाह गुलगाम से तशरीफ लाए थे। बहुत अच्छा। कहना मैं अपनी खुशबुओं की राजधानी ढूंढ लेता हूँ, मैं जब भी शेर कहता हूँ रखता हूँ ख्याल इसका, बुढ़ापा छोड़ देता हूँ जवानी ढूंढ लेता हूँ। जनाब डॉक्टर शौकत अली शाह साहब आइए। ढूंढना भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिलती तो नहीं। अभी आप एक संजीदा शायर को समाप्त फरमा रहे थे, मैं सोच में पड़ गया हूँ कि इधर जाऊँ या बताइए, सुनाइए। उधर जाऊँ, यही तो सोच रहा हूँ। बहुत अच्छा है, बताइए। मुशायरा पढ़ने से कहीं ज्यादा मुझे एक बात अर्ज करनी है आप लोगों से। शायरी के लिए शायर अपना खून जलाता है, दिमाग पर इतना जोर डालता है कि कभी कभी दिमाग की नसें फट जाती हैं, इससे स्ट्रोक हो जाता है। स्ट्रोक में दो किस्म का होता है, एक सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, दूसरा सेरेब्रल हैमरेज। हैमरेज जो है दिमाग की नसें फटने से बीमारी या वाक़या होती है, जिसे रगों से खून बाहर आ जाता है दिमाग। हैमरेज में क्या होता है, दिमाग में खून घट हो जाता है, यानी क्लॉट बन जाता है, जिसका इलाज बड़ी बड़ी अस्पतालों में 10-10, 15-15 लाख खर्च करने पर भी कभी कभी नहीं होता, ऑपरेशन करके मरीज ऊपर चला जाता है। इसका एक बेहतरीन इलाज मेरे पास मौजूद है। खास तौर पर मैं देख रहा हूँ एक अरसे से शोरा इस बीमारी से 2-4 हो जाते हैं आखिरी उम्र में, चूंकि प्रेशर डालते डालते दिमाग पर इनकी दिमाग की नसें कमजोर हो जाती हैं, या तो दिमाग में खून सुदा बन जाता है या तो फट जाती है। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि खुदा करे ऐसी बीमारी किसी को ना हो। मैं देखकर थक चुका हूँ, अगर किसी को ऐसा हो
मुझसे राबिता करें, मैं उनका इलाज फ्री में करूँ। ये बीमारी मैं देखते देखते बहुत थक चुका हूँ। बड़ा अफसोस होता है, बड़ा अफसोस होता है। 10-10, 15-15 लाख खर्च करके भी जामर नहीं हो सकता मरीज। तड़पता रहता है, मौत मांगता है, लेकिन मौत भी नहीं मिलती उसे। अगर किसी को हो जाए, मुझसे राबिता करें, मैं उनका फ्री इलाज करने तैयार, बगैर पैसे के 100% इलाज है। दुआ है कि अल्लाह डॉक्टर शौकत अली शाहिद को कबूल फरमाए। ये इलाज मेरे पास 100%, अगर निमहास में भी नहीं हुआ है तो मुझसे राबिता करें, मैं करके दिखाऊंगा। चैलेंज मेरा, मैं डॉक्टरों को भी चैलेंज कर रखा हूँ। चलिए अब मुशायरे की तरफ आते हैं। खुशहाली। सदर साहब के लिए एक शेर रस कर रहा हूँ। ऐ खुदा, जब तेरी अजमत का ख्याल आता है, ऐ खुदा, जब तेरी अजमत का ख्याल, जब तेरी अजमत का ख्याल आता है, मेरी ईमान की शाखों पे जमाल आता है। वाह वाह, ऐ खुदा, जब तेरी अजमत का ख्याल आता है, मेरी ईमान की शाखों पे जमाल आता है, इल्म उठ जाता है और अक्ल भी छिन जाती है। इल्म उठ जाता है और अक्ल भी छिन जाती है, जब किसी कौम की अजमत को ज़वाल आता है। वाह वाह वाह, दादा ये दिल, ये जान, ऐ मेरी जान, हकीकत में ये दिल, ये जान, ये जिगर, मेरी जान उल्फत में, हकीकत में लुटा चुका हूँ मैं सब कुछ तेरी मोहब्बत में। ये दिल, ये जान, जिगर, मेरी जान हकीकत में लुटा चुका हूँ मैं सब कुछ तेरी मोहब्बत में। तकाज़े तेरे अलग और मेरी मांग अलग, तकाज़े तेरे अलग और मेरी मांग अलग, ये फैसला नहीं होगा किसी अदालत में। अब जाके देखो, ये फैसला नहीं होगा किसी अदालत में। शफीला साहब के लिए एक शेर कर रहा हूँ। अगर तूफान उठे और रास्ता दुश्वार हो जाए, अगर तूफान उठे और रास्ता दुश्वार हो जाए, लगाओ नारे तकबीर, दरिया पार हो जाए। इंशाअल्लाह लगाओ नारे तकबीर, दरिया पार हो जाए। दुआ यह है मेरी, एक दूसरे से प्यार हो जाए। दुआ यह है मेरी, एक दूसरे से प्यार हो जाए। यहाँ बैठा हुआ हर आदमी दिलदार हो जाए। यहाँ बैठा हुआ हर आदमी दिलदार हो जाए। बहुत अच्छा गजल का एक शेर सुनाता हूँ। अल्लाह सलामत रखे दरबार गजल का, अल्लाह सलामत रखे दरबार गजल का, छूटे न कभी हाथ से ये तार गजल का। अल्लाह सलामत रखे दरबार गजल का, ख्वाबों में नहीं दिल मेरा हलचल सी मची है। ख्वाबों में नहीं दिल मेरा हलचल सी मची है। कुछ तो हो मदावा में हो बीमार गजल का, कुछ तो हो
कुछ तो हो मदावा मैं हूँ बीमार गजल का। शेर किया है, लगता है रोज झूठ का बाजार, क्या करें शफीका साहब, ये आपके लिए है खास करें। लगता है रोज झूठ का बाजार, क्या करें घाटे में जा रहा है खरीदार, क्या करें लगता है रोज झूठ का बाजार, क्या करें घाटे में जा रहा है खरीदार, क्या करें। जब तक हमारे साथ थे नेता थे तंदुरुस्त, जब तक शफीका जी साहब, जब तक हमारे साथ थे नेता थे तंदुरुस्त, संसद में जाके सब हुए बीमार, क्या करें संसद में जाके सब हुए बीमार, क्या करें। जुल्म सितम की आग लगी शहर में तमाम, आंखें ही खोलती नहीं सरकार, क्या करें आंखें ही खोलती नहीं सरकार, क्या करें। एक मिजाहिया शेर था, ढूंढ रहा हूं। रात को उठ को कंठे गाता है, कंठे का जवाब रात को उठ को कंठे गाता है, छुए तेरी अक्ल को, सास के हाथ से मारा खाता है, छुए तेरी अक्ल को। रात को उठ को कंठे गाता है, छुए तेरी अक्ल को। मिलन साहब से कहता हूँ को मुस्कुराएंगे। रात को उठ को कंठे गाता है, तू है तेरी अक्ल को, जोर के हाथ से मारा खाता है, तू है तेरी अक्ल को। भाया भाना घर को आए तो मुंह लटका को बैठ जाता है, भाया भाना घर को आए तो मुंह लटका को बैठ जाता है, साले आए तो सत्तू खिलाता है, तू है तेरी अक्ल को। भाया भाना घर को आए तो मुंह लटका को बैठ जाता है, साले आए तो सत्तू खिलाता है, तू है तेरी अक्ल को। आखिरी शेर है, मैं माफी चाहता हूँ मैं मेरी माँ बहनों से, इसमें एक औरत की बेबसी को जाहिर किया गया है, लेकिन लोग इसे इस शेर को खिलखिला कर हंसते हैं, ये उनकी समझने का अंदाज है। पहनने घर में साड़ी नहीं है 70 साल की उम्र में भी, पहनने घर में साड़ी नहीं है 70 साल की उम्र में भी, साड़ी छोड़ को फूला लाता है, तू है तेरी अक्ल को। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, ये थे जनाब डॉक्टर शौकत अली शाहिद जो हमारे दरमियान अपना कलाम सुना रहे थे। 4 मिसरे मोहतरमा रेशमा तलक शबनम के उन्हीं के इस्तक़बालिया में कहते हुए मैं अपनी जानिब से दावत सुखन देता हूँ कि मंजिलें हमारी हैं, रास्ता हमारा है। मंजिलें हमारी हैं, रास्ता हमारा है, क्योंकि हौसलों से राबिता हमारा है। हमने घर बनाया है आपके ही ख्यालों में, हमने घर बनाया है आपके ही ख्वाबों में, पूछे कोई कह दीजिए ये पता हमारा है। रेशमा तलक शबनम साहबा जो कोलार की शायरा हैं और 2 असनाद पर एतबाज़माई करती हैं और नसर से नज़म तक इनका सफ़र बड़ा अच्छा रहा है और 2 मजमूए कलाम की खालिखा भी हैं और मुअल्लिमा भी हैं और इनके शौहर जो इब्राहिम साहब हैं वो भी बड़े पुरखलूस शख्सियत के मालिक हैं। वो नहीं आए तो आज महफिल सुनी सुनी सी लगती है। और मोहतरमा की एक बात यह है कि बहुत सारे बच्चों को अपने सफ़े खास से ये मुअल्लिमा भी हैं, तालीम और इल्म तदरीस के मामले में भी हाथ बटाती हैं। मैं इनका खैर मुकद्दम करता हूँ आपकी तालियों के गूंज के साथ।
मोहतरमा तलत शबनम साहबा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम नाज़िम साहब। सदर मुशायरा से इजाज़त चाहती हूँ। आज के इस शानदार जलवा नूर महफिल के आज हिस्सा बनने का मुझे मौका अता किया इतने बड़े असातिज़ा इकराम के सामने, और खुसूसन मेरी प्रिंसिपल मोहतरमा सईदा अख्तर खानम साहिबा के सामने पढ़ना मेरे लिए बाइसे शर्फ है। मरहबा, बहुत खूब, तो मैं एक हिस्से से आगाज करती हूँ। जिंदगी नाम है हाँ रूह की बेताबी का, जिंदगी नाम है रूह की बेताबी का, जिंदगी नाम है हाँ रूह की बेताबी का, जो तड़पती हो फकत अपनी आखिरत के लिए, जो तड़पती हो फकत अपनी आखिरत के लिए, हुस्न अखलाक व किरदार व आजिजी व अदब, हुस्न अखलाक व किरदार व आजिजी व अदब, कुछ तो सरमाया इकट्ठा हो आखिरत के लिए, कुछ तो सरमाया इकट्ठा हो आखिरत के लिए। इसी के साथ एक मुनफरद शेर भी समाप्त कर लीजिएगा। मैं कहती हूँ कि परखने का हुनर भी लाजमी है आदमियत को, परखने का हुनर भी लाजमी है आदमियत को, फकत गुफ्तार से सीरत का अंदाजा नहीं होता, फकत गुफ्तार से। बहुत बहुत शुक्रिया। परखने का हुनर भी लाजमी है आदमियत को, परखने का हुनर भी लाजमी है आदमियत को, फकत गुफ्तार से सीरत का अंदाजा नहीं होता, फकत गुफ्तार से सीरत का अंदाजा नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। दरअसल मुझे एक गजल की फरमाइश हुई है, इससे पहले मैं हालात हाजरा की मुनासिबत से 4 मिसरे पढ़ते हुए कुछ शेर के साथ गजल, उसके बाद जहमत तमाम। ये दौर फितनों का, साजिशों का, यहाँ पर सभी कायदीन हैं, रहबरान मिल्लत हैं, खुसूसन अकादमी के कारकुनान और सदर रजिस्ट्रार साहब और शफीउल्लाह साहब, लातिफ अली साहब, तो इनकी नजर करती हूँ ये 4 मिसरे। ये दौर फितनों का, साजिशों का, सितमगरों की नवाजिशों का, सितमगरों की नवाजिशों का, ऐ रहबरो तुम संभल के रहना, ऐ रहबरो तुम संभल के रहना, के दौर है हक पे बंदिशों का, के दौर है हक पे बंदिशों का। ये कुछ अशार माँ मतला समाप्त कीजिएगा कि तकाजा वक्त का है कह रहा बेदार हो जाओ, तकाजा वक्त का है कह रहा बेदार हो जाओ, उठो अब कारवाने हक के तुम सालार हो जाओ, उठो अब कारवाने हक के तुम सालार हो जाओ, उठाओ हक का परचम और अलम बरदार हो जाओ, उठाओ हक का परचम और अलम बरदार हो जाओ, मुखालिफ के लिए अब तेज और तर्रार हो जाओ, मुखालिफ के लिए अब तेज और तर्रार हो जाओ। ये शेर तुम्हारी सादगी का सब गलत मतलब निकालेंगे, तुम्हारी सादगी का सब गलत मतलब निकालेंगे, तुम्हारी सादगी का सब गलत मतलब निकालेंगे, बहुत आसान हो शबनम जरा दुश्वार हो जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। और गजल का मतलब हाजिर करती हूँ। तुम्हारे आँखों का ख्वाब तुम हो,
मेरी वफा की किताब तुम हो, मेरी वफा की किताब तुम हो, खुलूस उल्फत का बाब तुम हो। न तुम साहिब मिसाल कोई, न तुम साहिब मिसाल कोई, जवाब क्या लाजवाब हो तुम, जवाब क्या लाजवाब तुम हो। महक रही है हयात जिससे, महक रही है हयात जिससे, वो खुशनुमा इंतखाब तुम हो, वो खुशनुमा इंतखाब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समाप्त कीजिएगा। कभी हो कोई सवाब जैसे, कभी हो कोई सवाब जैसे, कभी कभी एक अजाब हो तुम, कभी कभी एक अजाब तुम हो। मक्ता समाप्त कीजिएगा। महक है सांसों की जिसे मैं शबनम, महक है सांसों की जिसे मैं शबनम, जमीन दिल का गुलाब हो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया। कि अभी आपके सामने 10वीं शायरा तशरीफ फरमा। हिज्र तेरा लाहक हो, हिज्र तेरा वस्ल या मैसर हो, हिज्र तेरा लाहक हो, वस्ल या मैसर हो। आँख के बरसने में देर कितनी लगती है, मैं अभी तो हिस्सा हूँ, मैं अभी तो तेरी रिश्त का, लेकिन मैं अभी तो हिस्सा हूँ तेरी रिश्त का, लेकिन रास्ता बदलने में देर कितनी लगती है। मैं अभी तो हिस्सा हूँ तेरी रिश्त का, लेकिन रास्ता बदलने में बहुत खूब। देर कितनी लगती है। बहुत अच्छे। सच है आम लोगों की हैसियत नहीं, लेकिन सच है आम लोगों की हैसियत नहीं, लेकिन हुक्मरान बदलने में देर कितनी लगती है। सच है आम लोगों की हैसियत नहीं, लेकिन हुक्मरान बदलने में देर कितनी लगती है। तुम बुलंदियों को मत आसमां समझ लेना, तुम बुलंदियों को मत आसमां समझ लेना, पैर के फिसलने में देर कितनी लगती है। तुम बुलंदियों को मत आसमां समझ लेना, पैर के फिसलने में देर कितनी लगती है। बहुत खूब। और मजहबी तुम बुलंदियों को मत आसमां समझ लेना, पैर के फिसलने में देर कितनी लगती है। और मजहबी जुनूनी गर शहनशीन पर आए, मजहबी जुनूनी गर शहनशीन पर आए, सोच के बदलने में देर कितनी लगती है। वाह 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 वाह। मजहबी जुनूनी गर शहनशीन पर आए, सोच के बदलने में देर कितनी लगती है। सब परिंद शहरों को तोलते हैं पर अपने, सब परिंद शहरों को तोलते हैं पर अपने, आशियां बिखरने में देर कितनी लगती है। सब परिंद शहरों को तोलते हैं पर अपने, आशियां बिखरने में देर कितनी लगती है। मुस्कुरा के तुम देखो और धड़कने डूबे,
मुस्कुरा के तुम देखो और धड़कने डूबे, जान के निकलने में देर कितनी लगती है। मुस्कुरा के तुम देखो और धड़कने डूबे, जान के निकलने में देर कितनी लगती है। और जात का मोहब्बत का फिर अलाव कोई हो, जात का मोहब्बत का फिर अलाव कोई हो, पोर पोर जलने में देर कितनी लगती है। शुक्रिया, वैसे काफी देर हो चुकी है इसलिए यही मोअज़्ज़िज़ सामईन इकराम, एक ऐसे शायर को अपनी दावत देने जा रहा हूँ जो शहर बिंदूर का एक मशहूर और मारूफ शायर है, जिसकी आवाज में वो फिक्र और वो लबो लहजा है कि दूर दूर तक उसकी आवाज में कसक, दर्द, तन्हाई, अकेलापन और बिलखुसूस शेरी जिंदगी मिलती है। वो है जनाब शेख हबीब बेंगलुरु। 4 मिसरों के साथ मैं उन्हें दावत सुखन देता हूँ। डूबा तो किनारों पर कई हाथ थे मौजूद, शौकत अली शाहिद साहब। डूबा तो किनारों पर कई हाथ थे मौजूद, उबरा तो मुझे थामने साहिल भी नहीं था। गम ये नहीं कि उसके लिए एक उम्र गंवा दी, गम ये है कि उस उम्र का हासिल भी नहीं था। आइए जनाब शेख हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम। इजाजत है इख्तिसार से काम लेते हुए ताज़ा गजल के चंद अशार आपके समातों के हवाले। तो गजल का मतला समात करें नाचे भाई। वो आईने में अगर बन